हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। आज हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और सवाल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटिन्यूअस एफ ऑफ एक्स, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन लिखना चाहिए था यहाँ पे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन 0,1, 0 से 1 के बीच में जो पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फॉर विच I1 एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, I1 एक इंटीग्रेशन I2 दिया हुआ है जिसका वैल्यू a है, I1 का वैल्यू 1 है और I3 का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स तीनों के तीनों इंटीग्रेशन में ही दिया हुआ है। I1 में एफ ऑफ एक्स है, I2 में भी एफ ऑफ एक्स है और I3 में भी एफ ऑफ एक्स है आपके पास। ये इंपॉर्टेंट क्या है यार, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, ऐसा कितना एफ ऑफ एक्स हो सकता है जो जिसका इंटीग्रेशन करने पे सिंपली 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करने पे 1 आएगा, जिसके साथ x मल्टीप्लाई करके 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करने पे a आएगा, और उसी फंक्शन को अगर आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करो तो आंसर a स्क्वायर आएगा। ऐसा कितना फंक्शन पॉसिबल है जिसके साथ ये तीनों टाइप का इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद आपको ये सभी रिजल्ट आएगा? ऐसा आप कितना फंक्शन ढूंढ सकते हो? तो ढूंढ के दिखाओ। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखो, क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन मैं बहुत बार देख चुका हूं कि मेरे स्टूडेंट्स लोगों को ये वाला जो सवाल है, ये सवाल बनाते टाइम कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? देखो, समझ में आता नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, या फिर कुछ बुक्स में कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है जिसको वो समझ नहीं पाते कि ये लिखा तो है, ये सही है, लेकिन क्यों लिखा हुआ है। देखो, बात बहुत सिंपल है, ये तीनों इंटीग्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है। तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये तीनों इंटीग्रेशन मिलके कोई आपस में कोई रिलेशन बना रहा है कि नहीं। अगर कोई एक फंक्शन है जो ये तीनों का तीनों इंटीग्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, I1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, I2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, I3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको देखना है कि I1 I2 I3 मिलके कोई रिलेशन बना रहा है कि नहीं है। I1 सिंपली क्या है, एक वैल्यू है 1, तो I1 का वैल्यू 1 है। I2 का वैल्यू कितना है, a है। I3 का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर है। अब तो आपको सोचना होगा कि I1 I2 और I3 ये जो वैल्यूज है 1a और a स्क्वायर, इसके जरिए आप कोई रिलेशन बना सकते हो। तो मैं तो देख सकता हूँ कि हाँ, एक रिलेशन आ रहा है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे I2 वाला जो नंबर है इसके साथ -2a मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इवेंचुअली क्या हो गया, -2a स्क्वायर। इसके साथ हमने a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और ये तो खुद a स्क्वायर है। तो अगर इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, हमने I2 के साथ -2a मल्टीप्लाई किया, -2a I2। हमने I1 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, और जो I3 था उसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 मल्टीप्लाई किया। तो ये वाला जो रिलेशन है ये तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर I1 2a I2 प्लस I3, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स नाम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर I1 I2 I3 ये तीनों इंटीग्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो एफ ऑफ एक्स इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब ये क्या बता रहा है, a स्क्वायर I1 का मतलब क्या है, a स्क्वायर I1 का, ये सभी इंटीग्रेशन तो 0 से लेके 1 तक है, I1 I2 I3, तो 0 से लेके 1 तक कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या रहा है आपके पास a स्क्वायर इंटू I1 मतलब I1 के अंदर क्या था, सिर्फ एफ ऑफ एक्स था। तो चलो एफ ऑफ एक्स को भी बाहर निकाल देता है, एफ ऑफ एक्स तो हर किसी में, dx को बाहर निकाल दिया, a स्क्वायर -2a I2 में क्या था, एफ ऑफ एक्स तो कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या है, x है, प्लस I3 में क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमन लेके बाहर चला गया, बस क्या बच रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर बच रहा है। तो ये वाला रिलेशन जो है, इससे हमें क्या मिल रहा है, एक इंटीग्रेशन मिल रहा है 0 से लेके 1 तक a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स dx। क्वेश्चन में एक बात बताया था कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या, कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन। अब पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब देखो, ये 0 से लेके 1 वाला जो रेंज दिया होता है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया हुआ होता है, वो लिमिट किसका लिमिट है, एक्स का। मतलब आप ये जो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन कौन से डोमेन पे कर रहे हो, 0 से लेके 1 के बीच में।
अब 0 से लेके 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है। अब a माइनस एक्स होल स्क्वायर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का जो फंक्शन है ये भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो अगर 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है, तो आप अगर उसको 0 से लेके 1 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो तो जो एरिया निकल के आएगा, मतलब ये वाला जो एरिया, ये वाला इंटीग्रेशन जो एरिया क्रिएट करेगा वो एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। लेकिन हमने क्या देखा था, ये रिलेशन होल्ड कर रहा था, इसी रिलेशन से हमें क्या मिल रहा था, ये रिलेशन मतलब क्या था, राइट साइड में इक्वल्स टू 0 था, मैंने नहीं लिखा था, तो ये भी इक्वल्स टू 0 था। तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन देख के जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि इसका जो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ था वो सभी नंबर्स को मैंने जैसे जैसे मल्टीप्लाई किया उससे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो कंसेप्ट बता रहा है कि इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, लेकिन हमने कैलकुलेट करके देख रहा, मेरा कैलकुलेशन बता रहा है कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ बहुत सिंपल है कि ये जो फंक्शन है, क्वेश्चन में बताया था कि पॉजिटिव फंक्शन, कितना पॉजिटिव फंक्शन आपका हो सकता है कि ये तीनों का तीनों इंटीग्रेशन सेटिस्फाई करे। देखो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। एफ ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव होता तो ये जो बात यहाँ पे आके रुक गया कि इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 कैसे आएगा। हमने देखा, हमने रिलेशन बनाए हैं वैसे जे ताकि ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू 0 आए। तो 0 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि पॉजिटिव फंक्शन कितना हो सकता है कि ये तीनों का तीनों इंटीग्रेशन सेटिस्फाई हो। तीनों का तीनों इंटीग्रेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो। अब कोई पॉजिटिव फंक्शन मिल ही नहीं रहा कि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब एफ ऑफ एक्स नाम का जो ये फंक्शन है, ऐसा कोई पॉजिटिव फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं, इसका वैल्यू तो 0 होगा। मतलब क्वेश्चन में जो तीनों का तीनों इंटीग्रेशन दिया है उससे तो यही आ रहा है कि 0 होगा। तो ये अगर 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पॉजिटिव फंक्शन कितना हो सकता है, तो पॉजिटिव फंक्शन एक भी नहीं हो सकता, हमें एक भी पॉजिटिव फंक्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव फंक्शन, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव फंक्शन कितना आ गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव फंक्शन आ गया 0। ठीक है, कोई पॉजिटिव फंक्शन नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में पूछता कि नेगेटिव फंक्शन कितना आ सकता है, तो उसके वो तो सोचने का बात था कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव फंक्शन, बहुत सारे नेगेटिव फंक्शन ऐसे बना सकते हो कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव फंक्शन कोई भी नहीं हो सकता ताकि ये तीनों का तीनों इंटीग्रेशन सेटिस्फाई हो। ऐसा कोई भी पॉजिटिव फंक्शन आप ढूंढ नहीं सकते हो ताकि I1, I2 एंड I3 ये सभी इंटीग्रेशन का जो सभी वैल्यूज दिया हुआ है ये हो सकता है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन का सवाल तो यही तक, मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक सवाल के साथ।